न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, हमारी कहानी यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरा नाम है शहज़ाद अहमद और मैं गोरखपुर जनपद का निवासी हूँ। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत तक। तो किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत से अपने भारत को विकसित भारत बना सकते हैं और विकसित भारत की श्रेणी में ला सकते हैं। तो उन चीज़ों पर हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। निम्नवार तरीके से हम एक एक चीज़ को जानेंगे। पहला है सर शिक्षा। शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। एक थिंकर्स ने कहा था कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। और भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। हमको इसको 25 सालों में बढ़ा करके जो है 90+ लाए, ताकि भारत का हर बच्चा सोचने वाला हो, समझने वाला हो, जानने वाला हो और किसी की बातों में आकर गलत निर्णय न लेने वाला हो। और नॉर्वे जो है अपने जीडीपी का 6% खर्च करता है। भारत को चाहिए कि जीडीपी का भी 2.2% खर्च करता है, उसको चाहिए कि और बढ़ाए, शिक्षा के क्षेत्र में और आगे जाए। और सर बात यह है कि हमारे बच्चे विदेशों में शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। तकरीबन 13,24,954 बच्चे जो हैं विदेशों में शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं और उनका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आता है, लागत आता है, वो 1300 करोड़ आता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में थोड़ी कमी है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरा सर यह है स्वास्थ्य। आपने दूसरे कोरोना काल में सर देखा कि किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य हालात बिगड़ गए थे। अस्पताल मरीजों को एडमिट करने से मना कर दे रहे थे। अस्पतालों में इतने थे कि हम मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे थे। तो अभी स्वास्थ्य का हाल क्या है कि पूरे भारत में 22 एम्स हैं और जिनमें से 19 कार्यरत हैं और 3 अभी बन रहे हैं और 704 मेडिकल कॉलेज हैं। एक रिपोर्ट द मिंट के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो एक डॉक्टर किस तरीके से काम आएगा? 24 घंटे हैं, उसी में उसको खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है। तो किस तरीके से वो सेवाएं करेगा? तो ज़रूरत है भारत में डॉक्टर की, ज़रूरत है भारत में शिक्षा के प्रसार की। और तीसरी चीज़ है टूरिज़्म को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। अभी सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप पर 2-4 कदम ही चले थे और जब सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो आई तो मालदीव की इकोनॉमिक डगमगाने लगी कि भारत में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक ये अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ विकसित नहीं है। तो कुछ हम ऐसा करें जिस तरीके से विज़िट सऊदी अरेबिया, विज़िट दुबई, उस तरीके से जहाँ हमारे पास आज ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, हवा महल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप, पंडुचेरी और भारत की जन्नत कश्मीर है, उसको हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो 2.13 लाख करोड़ पर्यटन से हमें आय होती है, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा 5 लाख करोड़ रुपए का आय हो सके। और अगला है आयात निर्यात। महोदय, आयात निर्यात भारत क्या कर रहा है? आयात ज़्यादा कर रहा है, 704 बिलियन का आयात कर रहा है और निर्यात 405 बिलियन का कर रहा है। तो चाहिए कि हम जो है भुगतान संतुलन करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट करें, ताकि भारत की इकोनॉमिक सस्टेन कर पाएँ। और भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ रहा है महोदय, तकरीबन 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत पर है। तो किस तरीके से पूर्ति होगा? वो गुड एंड सर्विस टैक्स जो 1.5 लाख महीना हर करोड़ आ रहा है उससे होगा और डायरेक्ट टैक्स से होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं महोदय कि इन सारी चीज़ों पर काम हो, तब जाकर हम अपने भारत को एक विकसित भारत के रूप में देख पाएंगे, ताकि हमारा बच्चा, यहाँ का नौजवान, यहाँ का युवा जो है स्किल हासिल करे, स्किल हासिल करके रोज़गार ले, शिक्षा को रोज़गार परक बनाए, ताकि उसको जो है सऊदीया ना जाना पड़े, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना जाना पड़े, जापान ना जाना पड़े। भारत की जो सेवाएं जो हैं दूसरे लोग लाभ उठा करके वहाँ डेवलप बन जा रहे हैं और हम लोग अभी जो है विकासशील देश में हैं। और अंत में मैं अपनी भाषण का समाप्ति इसी पे करना चाहूँगा कि अगर कोई चाहता है कि अपने कल्चर को मिटा दें, हम अपनी संस्कृतियों को मिटा दें, तो ऐसा नहीं होगा। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनानो मिस्र रूमा मिट गए जहां से, बाकी अब तलक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनानो मिस्र रूमा मिट गए जहां से, बाकी अब तलक नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शहजाद जी।